हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि कल का दिन 29 जुलाई को हमारे लिए एक हियरिंग हुई थी और उस हियरिंग के जो भी रिजल्ट्स निकले या कुल मिला के जो भी बातें उसके अंदर कही गई, बोली गई, सीबीआई के जो रिपोर्ट है उसके ना आने की वजह को बताया गया कि एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग के थ्रू एक पीआईएल लगाई गई है कि आप जो है वो ये कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दीजिए। कुल मिला के सिंपल सी कहानी बोलूं तो बात ऐसी है कि जो सरकार है वो तो नहीं मान रही है ना। चाहे वो सरकार रही हो, मिनिस्ट्री रही हो, या फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोगों ने पीआईएल के ऊपर बात करी तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि इस एग्जामिनेशन को लेकर जो घपला चल रहा है उसमें कोई घपला एक्चुअली है। और क्योंकि अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट ना तो सीबीआई की तरफ से आया है, ना ही कोई फाइनल वर्डिक्ट आया है आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सो कुल मिला के एक स्टूडेंट जो है वो इस पूरी सिचुएशन के अंदर बीच में फंस गया है। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर जो एक चीज है जो आपके काम आने वाली है वो आपकी तैयारी। चाहे आप लोग अगस्त एग्जामिनेशन के लिए सोचो या फिर आप दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए सोचो, आज का ये मेरा वीडियो डायरेक्टली है उन बच्चों के लिए जिनके लिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी सारा ढर्रा देखा उससे एक ऑब्जर्वेशन निकालने के बाद में ये समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा अभी केस एकदम उलट गया है कि काफी ज्यादा चांसेस ये हैं कि जो ऑफिशियल चीजें चली आ रही है उसी पर फाइनल वर्डिक्ट आएगा और इसमें डिले ही होने वाला है। कुल मिला के रिजल्ट्स आने चाहिए, मैं भी इस बात पे अग्री करती हूँ, आप भी इस बात पे अग्री करते हो। 99% बच्चा यही चाहता है, बट जिस हिसाब से चीजें चलती आ रही है, एनटीए का जो नोटिफिकेशन है जिसने साफ साफ 28 जून को बोला था कि आपका एग्जामिनेशन 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर में होगा, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर 1% भी चांस है कि बाय चांस आपका ये एग्जामिनेशन हो ही जाता है तो सिलेक्शन तो हम लोगों को लेना है। और सिलेक्शन लेना है उसके लिए मैंने आपको ये बताया था, चाहे दिसंबर वाला बैच हो या फिर आपका अभी अगस्त के लिए, आप कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट है जो जाके जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे लेते हो उस पर मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। आज मैं आप सभी लोगों को वो दो चीजें बताने वाली हूँ जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सिलेक्शन में लगते हैं 4-4। और अगर आप जेन्युइनली ऐसे हो कि आपका एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ था या आप अपना एग्जामिनेशन देने नहीं गए थे, आप उस वाली कैटेगरी के अंदर हो कि आप चाहते हो कि री एग्जामिनेशन हो, तो आप सभी लोगों को ये डेफिनेटली कर लेना चाहिए। और अगर आप ऐसे हो कि आप चाहते नहीं थे कि भाई री एग्जामिनेशन हो बट स्टिल मजबूरी में अब हमको री एग्जामिनेशन देने जाना है, तो दोनों ही वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं लेके आई हूँ। दो ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है इस वक्त हमारे रिविजन में सबसे ज्यादा हमारी हेल्प करेगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजें हैं जो बता सकती हूँ, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से हमारे लिए बुक्स, जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपने खुद ने हैंड रिटन नोट्स बनाए तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी आप सभी लोग जानते हो कि जेआरएफ के ऊपर अपन ने खुद ने पेपर 1 की और पेपर 2 की बहुत सारी किताबें हैं जो रिलीज की है। पेपर 1 की पूरे के पूरे नोट्स हैं, ये सारे के सारे नोट्स मेरे नोट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ कंपाइल करके। लगभग 550 पेजेस की ये किताब है जिसे आप जा सकते हो जेआरएफ अड्डा के ऊपर बाय कर सकते हो। एप्लीकेशन पे जाओगे बुक आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ अपने अपने पेपर 2, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर पेपर 2 के अंदर भी आपके नोट्स अवेलेबल हैं। ये वो नोट्स हैं जो लास्ट मिनट नोट्स हैं, 20 दिन के अंदर कैसे हम लोग तुरंत हमारा रिवीजन कर सकते हैं, ये वो वाले नोट्स हैं। तो अगर आप सभी लोगों ने अपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो भी, और अगर आपने नहीं बनाए तो ये नोट्स लेकर अपना रिवीजन आप कंसोलिडेट कर सकते हो। कहाँ मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया है कि जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आप लोगों को ये जो नोट्स हैं सारे के सारे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन में हमारे लिए होती है वो होती है हमारी टेस्ट सीरीज। और इस पूरी टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म जो है वो मैं आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट ये है। आप सब लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये है जेआरएफ अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आप जाओगे तो इस तरीके से आप सभी लोगों को ऊपर दिखेगा कोर्सेज, पीवाईपीज, एग्जाम, लाइव टेस्ट, ब्लॉग, कंटेंट। ठीक है जी। अब आपको करना ये है कि आप इस लाइव टेस्ट पे क्लिक कर सकते हो और जैसे ही आप लाइव टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री और पेड टेस्ट सीरीज हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। करना आपको ये है कि आपको कैसे ही ऐसे इसी एक लाइव टेस्ट पे चले जाना है। जैसे ही आप लाइव टेस्ट पे जाओगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज सीबीटी मोड वाला जो सिनेरियो है वो मिलने वाला है। अब क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसे बोला गया है कि सीबीटी मोड पे करवाया जाएगा, तो सीबीटी मोड पर आप लोगों को आराम से अपने पेपर 1 के और पेपर 2 के क्विजेस देने हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की ये टेस्ट सीरीज में हमको करना ये है कि अगले 20 दिन में अगर 2 टेस्ट भी आप लगाते हो तो आप लोगों के 40 टेस्ट आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो।
और इस वक्त अपने आप को मोटिवेट करने का, अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से आगे लेके जाने का तरीका यही है कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व करो। तो करना यह है कि इस तरीके से टोटल 5 क्वेश्चंस, 60 मिनट्स, 100 मार्क्स है, पूरा का पूरा सेम इंस्ट्रक्शन कोड जैसा कि आप सभी लोगों को एग्जामिनेशन में देखने मिलता है। सारी की सारी वही चीजें हैं जो आप लोगों को इस वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर देखने मिलेगी। जैसे आप टिक मार्क करते हो वैसे टिक मार्क करोगे, स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करोगे, लैंग्वेज आपने चूज कर लिया और बिल्कुल जैसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलता है एग्जामिनेशन के अंदर, बिल्कुल वैसा का वैसा एटमॉस्फेयर आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। इस टेस्ट का फायदा सबसे ज्यादा उन स्टूडेंट्स को है जिनको ऐसा लगता है कि उनको टाइम मैनेजमेंट में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको जो है वो ऐसा लगता है कि यार मेरा टाइम जो है वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप सिंपली कर ये सकते हो कि आप लोग जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ सकते हो। बिल्कुल वैसा फॉर्मेट है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। मैंने कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकती हूँ, क्लियर भी कर सकती हूँ, ठीक है ना, सेव एंड नेक्स्ट आप लोग कर सकते हो। इस तरीके से जो है आपके पास में टोटल 50 क्वेश्चन है, सारी मार्किंग आप लोगों को दिखा देगा, कंप्लीट पेपर। लैंग्वेज अगर आप चेंज करना चाहते हो तो तुरंत आप लोग लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। ये सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया गया है। इमेजिन कर लीजिएगा कि इस तरीके से आप सेव एंड नेक्स्ट करते हो और आगे बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो, बढ़ते जाते हो। आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे पेपर को फाइनली जब आप सबमिट करोगे, है ना, फाइनली जब आप लोग सबमिट करोगे तो आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने आंसर किए, कितने नॉन आंसर हैं, कितने मार्क है, विजिट कौन से नहीं किए हैं, ये सब आपको दिखाएगा। आप सबमिट टेस्ट कर दोगे, जैसे ही आप सबमिट टेस्ट कर दोगे तो ये जो आप लोगों के टेस्ट है इस पर आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों का रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट के अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप रिजल्ट को एनालाइज करते हो। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसे के पेपर्स आप लोगों को मिलेंगे जिसमें आप सभी लोग प्रीवियस ईयर पेपर को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड बिल्कुल सेम उसी फॉर्मेट के अंदर ये प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग जब आओगे वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे तो भी आप सेम चीज कर सकते हो कि आप वही 50 क्वेश्चन लगाए, सारे के सारे मिक्स लैंग्वेजेस के अंदर लगाए, फिनिश आप कर सकते हो, सबमिट टेस्ट आप कर सकते हो। सबमिट टेस्ट करने के बाद में जो है वो आप लोगों को आपका रिजल्ट यहाँ पर भी बताएगा। रिजल्ट पे आपको ये बताएगा कि आपके जो है वो कितना स्कोर बना, आपके जो है वो कितनी रैंक आई, कितने बच्चे जिन्होंने अभी तक ये टेस्ट दे रखा है, ठीक है ना। फिर आप लोगों को ये भी दिखाएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट है, आपकी एक्यूरेसी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम टेकन, कितने % एक्यूरेसी है और कितना आपको समय लगा है ना, किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको कंपेयर करके बताएगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कैसी रही है। ये सारी चीजें भी है जो आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। इसी के साथ साथ पूरी की पूरी आप लोगों को रैंकिंग भी बताएगा कि कितने हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर गए हैं, इतने हाईएस्ट मार्क्स कितने मिनट के अंदर जो है वो बच्चे ने दिए हैं। सारी की सारी चीजें, सारा का सारा जो कंपैरिजन है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर करने वाले हैं और ये हर एक टेस्ट के लिए होने वाला है। तो अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप सब लोग अगस्त वाले री एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हुए आपको अच्छे से अपने रिवीजन को आगे लेके जाना है, तो आपके ये लाइव क्विजेस हो गए, आपकी टेस्ट सीरीज हो गई, दिन में 2 टेस्ट एटलीस्ट हमको देने हैं। और अगर आपने खुद के नोट्स बना रखे हैं तो खुद के नोट्स का रिवीजन, या फिर जो आप लोगों के पास में जेआरएफ अड्डा की बुक है या आप लोग जो बुक ले सकते हो जेआरएफ पे जाके एप्लीकेशन पे, उस बुक के साथ में अपना रिवीजन करो। 500 पेजेस के लगभग है। अगले 20 दिन के अंदर यूनिट वाइज अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा। जो उसमें लिखा है एटलीस्ट उतना भी एक बार भी रिवाइज करके चले जाते हो तो मेरा ये मानना है कि आपके बहुत अच्छे नंबर बन सकते हैं। तो अब बेसिकली सिनेरियो ऐसा है कि जो हमारा मेन मोटिव है, अगर आप सभी लोगों को ऐसा लगता है कि यस मुझे जो है वो ये चीज करनी है, क्योंकि देखो सरकार या बेसिकली मैं कहूँ कि कोई अगर नहीं भी मान रहा है तो एक ही चीज है जो हमारी तैयारी है, वही हमारी प्रिपरेशन जो है वही हमारा साथ दे सकती है। तो इस प्रिपरेशन को अपने और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। और यस आप सभी लोगों को पता ही है कि इस वक्त जो टारगेट है वो है AIR 01 और इसीलिए यही डिस्काउंट कोड भी बनाया हुआ है 29 जुलाई और आप लोगों के लिए 30 जुलाई, यानी कि आज के लिए ये डिस्काउंट वैलिड भी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी बुक या कोई भी कोर्स या कुछ भी क्रैश कोर्स कुछ भी आप करना चाहते हो, आपने अभी तक उस लेवल पे नहीं सोचा था, तो आपके पास में और 15% ऑफ है। और ये ऑफ बिल्कुल उन सभी बच्चों को मिलेगा जो री एग्जामिनेशन के लिए भी करना चाहते हैं दिसंबर के साथ साथ। ऑब्वियसली पहले बात तो ये दिसंबर के लिए ही था, बट कोई नहीं है, जितने भी बच्चे हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि देखो टारगेट हमारा मेन है, चाहे
आप अगस्त में एग्जाम ले लो या दिसंबर में एग्जामिनेशन ले लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा सिलेक्शन, हमारी प्रिपरेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। टेस्ट जरूर देना, चाहे आप वेबसाइट पे जाके दो, चाहे आप लोग एप्लीकेशन पे जाके दो। टेस्ट सीरीज इज द की, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है अगले 20 दिन में कंस्ट्रक्टिव वे में आपका टाइम निकल जाएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट इतना ज्यादा होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। गुड लक।